वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं एरोहेड। तो मूवी की शुरुआत में पता चलता है कि हैच और लैंग नाम के दो महायोद्धाओं के बीच चलने वाली शक्ति संघर्ष आखिर में समाप्त होती है और उस लड़ाई में लैंग की सेना की जीत होती है। इस जीत की याद में लैंग हर साल इस दिन को डे ऑफ लिबरेशन यानी मुक्ति दिवस के नाम पर मनाता है। हैच के सभी फॉलोअर्स मारे गए होते हैं और बदकिस्मती से जो जिंदा बच जाते हैं उन सभी को जेल में भेज दिया जाता है। उस जेल में कैदियों को काफी कठिन काम देकर उनसे मजदूरी करवाई जाती है। वहाँ के सभी मर्द खदान में काम करते हैं और हर इंसान के मुंह में लोहे का मास्क लगाया होता है, जिसके कारण वे सिर्फ तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड फूड ही खा सकते हैं और ना वे किसी से बात कर सकते हैं, ना वे कुछ खा सकते हैं और ना ही अपने मुंह से सांस ले सकते हैं। उस खदान के बीच में एक बहुत बड़ा ग्राइंडर चलता है जो मांस को पीसता है और उस ग्राइंडर के चेन को कैदियों के पैरों पर बांधा गया होता है। एक दिन वो ग्राइंडर अचानक बंद पड़ जाती है और वहाँ का वार्डन काई से उसको ठीक करने को कहता है। तभी एक नए कैदी को वहाँ लाया जाता है। जब गार्ड्स व्यस्त होते हैं तभी एक कैदी दूसरे कैदी के साथ लड़ने लगता है। उसी समय कोई ग्राइंडर को ऑन कर देता है और उसकी चेन लड़ाई करने वाले कैदी को अंदर की तरफ खींच लेती है। तभी नया कैदी यहाँ वहाँ देखता है और वो भी उस लड़ाई में शामिल हो जाता है। वार्डन फिर उस ग्राइंडर को ऑन करता है, लेकिन इस बार वो इस तरह से उसको सेट करता है ताकि सारे कैदी उसमें फंस जाएं। फिर अपनी और अपनी दोस्तों की जान बचाने के लिए काय उस मशीन के प्रोग्राम को डिसेबल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मशीन उसको भी खींचने लगती है। फिर काय को एक आइडिया आता है। वो मशीन गन की मदद से उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है और फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है अपने पैर को काटना। इसलिए वो अपने पैर को काटकर खुद को बचा लेता है। कुछ समय बाद जब काय जागता है तब वो देखता है कि वो हैच के घर में है और अपने नकली पैर को देखता है। हैच उसका मास्क निकालकर उससे कहता है कि वो काफी सालों से लैंग के जेल में लड़ाई करवा रहा है और अब उसको एक कैदी की मदद की जरूरत है। वो कहता है कि तुम्हें लैंग के शिप को इन्फिल्ट्रेट करना होगा और वहाँ की सारी जानकारी मुझे देनी होगी। ऐसा करने से मैं तुमको बाहर निकालूंगा और अपने साथ न्यू हॉलैंड ले चलूंगा और तुम्हारे पापा को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। असल में काय के पापा के रिलीज होते ही लैंग ने उनकी हत्या करने का प्लान बनाया होता है। एक दिन शिप में बैठकर काय कंप्यूटर को ऑन करता है और एक एयरपीस के जरिए हैच उसे बताता है कि मुझे असल में कौन सी जानकारी चाहिए। हैच उसे वो जानकारी वहीं से भेजने को कहता है और जब काय उस जानकारी को भेजना शुरू करता है तभी उस शिप में कुछ अजीब हलचल होती है और काय उन कैप्सूल्स को पैसेंजर शिप के साथ नीचे भेज देता है और उसका शिप किसी अनजाने प्लेनेट में ही चला जाता है। कुछ देर बाद काय जाकर बाहर की ओर भागता है, लेकिन वो अपने हेलमेट को लेने फिर से शिप के अंदर भागता है क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ही वैश्विला बनते जाता है। फिर काय शिप में रखे किसी कंप्यूटर से कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लॉग इन करने के लिए ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है और वो कंप्यूटर उसे शिप में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की चेतावनी भी देता है। फिर उस शिप का कमांडर और लैंडर उससे संपर्क करके जिंदा बचे हुए सभी लोगों को दुर्घटना के स्थल पर इकट्ठा होने को कहता है। तभी काय शटल से बाहर निकलता है और हैच से संपर्क करने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो वहाँ पर ऑरलैंडर को देखता है और वो मर चुका होता है। फिर उस कैप्सूल से टैरन नाम की एक लड़की बाहर आती है और काय उसके मास्क को टैरन के चेहरे पर लगाकर उसको उठाकर शटल में लेके चला जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि ऑरलैंडर की बॉडी को कोई क्रिएचर खींचकर पत्थरों के बीच लेके जा रहा है। होश आने पर टैरन पहचान लेती है कि उस शटल के अंदर गैर कानूनी रूप से आने वाला इंसान काय ही है। फिर वे दोनों शिप के टूटे हुए टुकड़ों की खोज करते हुए जाने लगते हैं। तभी टैरन नीचे गिरे हुए एक धातु को देखकर कहती है, ये तो काफी जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ये पर्यावरण आगे चलकर इंसानों की त्वचा को भी बिगाड़ सकता है। फिर काय दूर में किसी शिप को देख लेता है और वो उसके बगल में से चमकते हुए खंबे को भी देखता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक शॉक होता है। वो खंबा उसी शिप में से होकर बाहर निकलता है। अब टैरन अंदाजा लगाती है कि काय हैच का सैनिक है और वो कहती है कि हैच कोई अच्छा इंसान नहीं है, तुम उससे दूर रहो। लेकिन काय अपनी सेना के साथ वापस धरती पर जाना चाहता है क्योंकि उसे फिर से जेल में नहीं जाना है। फिर वे टैरन को उसका वेपन लौटाता है और वापस जाकर शिप में बैठ जाता है और उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए तो उसके पास अथॉरिटी नहीं है। फिर वो हैच के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है और उसे हैच की पूछताछ करने वाली एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो अपने किए हुए गुनाहों को मान रहा होता है और एक खतरनाक जेल को हासिल करने की इच्छा के बारे में भी कहता है। फिर काय जाकर टैरन से कहता है कि वो उसे अपने साथ धरती पर ले जाएगा, लेकिन उन्हें ये सब जल्दी करना होगा। अब कुछ ही मिनटों में शिप उस प्लेनेट से बाहर निकलने वाला होता है और टैरन के कहने पर काय अपने कपड़े उतार देता है ताकि बाकी के लोगों को शक न हो कि वो हैच की सेना में से है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वे वहाँ पहुंचने में बहुत देरी करते हैं और वो शिप उड़ने लग जाता है। शिप को देखते समय काय को कोई क्रिएचर एक खड्डे के अंदर खींच लेता है और काय बाहर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। फिर टैरन शिप में लौटकर अपना हेलमेट निकाल लेती है और सो जाने का फैसला करती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, लेकिन कंप्यूटर कोई सिग्नल देता है जिससे वो बहुत परेशान होती है। फिर वो उन पत्थरों के बीच जाती है जहाँ पर काय फंस गया था और वो वहाँ काय को लेटे हुए देखती है। फिर बड़ी मुश्किल से उसको खींचकर वो शटल में लेके जाती है और कुछ टेस्ट करने के बाद टैरन को पता लगता है कि काय के शरीर को उस वैश्विले पर्यावरण में कोई असर नहीं हुआ। काय सभी बातें भूल गया होता है, लेकिन वो कहता है उसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। तभी टैरन कहती है कि अब हमें बचाने के लिए कोई शिप नहीं आने वाला, लेकिन हमारे शटल को उठा
दिखाकर हमारी मदद करने वाले लोगों को मैंने ढूंढ लिया है। फिर वो उस चमकते हुए पत्थर के पास चले जाते हैं, लेकिन अब वो ओरलैंडर के शरीर के चारों ओर एक आवरण बनकर रहता है। अब क्योंकि ओरलैंडर होश में नहीं आता, इसलिए काय ओरलैंडर की आंखों को स्कैन करता है ताकि वे शिप को स्टार्ट करके वहां से निकल सके। फिर वे जाकर इंजन को स्टार्ट करता है और ओरलैंडर के बिना वहां से निकलने का फैसला कर लेता है। लेकिन टैरन उसे याद दिलाती है कि वे दोनों बचपन से एक दूसरे को बहुत जानते हैं और अब पता चलता है कि जब काय छोटा था तब उसके पापा टैरन के पापा के लिए काम किया करते थे। टैरन भी कह दी थी कि जिस तरह मेरे पापा और तुम्हारे पापा एक अच्छे दोस्त थे, उसी तरह हम दोनों भी एक अच्छे दोस्त होंगे और मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। तभी ओरलैंडर को होश आता है और वो हैच के बारे में कुछ बुरी बातें करता है। वो डायरेक्ट हैच की सेना को मारने की बातें करता है। काय उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो टैरन के हेलमेट पर गलती से शूट कर देता है और वो अपने आप को भी बहुत चोट पहुंचाता है। फिर काय बेहोश हो जाता है और जब वो जागता है तो वो रेगिस्तान में होता है, वो भी बिना कपड़ों के। उसके शरीर पर काफी घाव भी होते हैं। फिर वो वहाँ टैरन के कंकाल को देखकर बहुत उदास होता है। अब रीफ उससे कहता है कि यहाँ आए 34 दिन हो चुके हैं और शटल का इंजन पूरी तरह से जल चुका है, यानी कि अब जिस दिन उसके पापा को छुट्टी मिलेगी वो उस दिन वहाँ पर नहीं पहुँच सकता और उसके पापा को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। फिर वे नीचे गिरे हुए टुकड़ों को लेकर इंजन को फिक्स करने की कोशिश करता है। एक रात वो कुछ अजीब आवाजें सुनकर जाग जाता है और उसे कुछ अजीब तरह का महसूस होने लगता है, लेकिन कंप्यूटर इस बारे में उसको खबर देने के बजाय उसे शिप से बाहर भाग जाने की चेतावनी देता है। फिर काय जल्दी से भागकर एक गुफा में चला जाता है जहाँ पर वो एक बड़े मुंह को खोलते हुए देखता है। वहाँ काय कहीं जाकर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर मुड़ जाता है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। अब फिर से वही होता है। कुछ समय बाद काय फिर से नॉर्मल होकर जाग जाता है, लेकिन इस बार उसे सारी बातें याद होती हैं। वो रीफ से कहता है कि मेरे अंदर के इस क्रिएचर से छुटकारा पाने के लिए तुम मेरी मदद करो। अब काय सोचता है कि वो अपने पापा को बचाने के लिए जेल तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर कंप्यूटर उसको बताता है सभी लोग 2 दिन पहले जेल से बाहर आ गए हैं। ये सुनकर काय बड़ा दुखी होता है। अब 3 साल बीत जाते हैं और काय उसके अंदर के क्रिएचर के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारता है। वो ज्यादातर रात में जुगनू को देखकर अपना समय बिताना पसंद करता है। एक रात शटल में लौटते वक्त वो अंदाजा लगाता है कि कोई उस शटल में आ गया है और वो जमीन पर उसके निशान को देखता है। फिर वे अपने आप को जंजीर से बांध देता है और तभी वहाँ पर क्रिएचर आता है और उस क्रिएचर के पास आते ही काय उसको शूट करके मार डालता है। फिर जब वो शटल के अंदर आता है तो रीफ उसे बताता है कि तुम्हारे शरीर को उस क्रिएचर ने अपने हिसाब से बदल लिया है और कहता है कि तुम पहले मर चुके हो। फिर वे उसे 3 साल पहले की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिस दिन टैरन मरी थी। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद काय को पता चलता है कि उस दिन टैरन मरी नहीं थी, बल्कि उसे कोई चोट आई थी और वहां से वो दूर भाग गई थी, जिससे उसका नेटवर्क चला गया था और वहां पर वो 2 स्केलेटन ओरलैंडर और काय ही थे। ये सुनते ही काय चौंक जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो रीफ के साथ टैरन को ढूंढने का फैसला करता है। अब अगले दिन रीफ शिप के कोई फंक्शन बदल लेता है जिससे कि वो काम करने लगता है। इससे रीफ बहुत खुश होता है और वे दोनों उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ टैरन आखिरी बार लोकेट हुई थी। फिर चलते चलते वे दोनों एक बड़ी टनल के पास पहुंचते हैं और वहां जाने पर रीफ उस टनल को स्कैन नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर बहुत तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। कुछ समय बाद वही क्रिएचर काय पर हमला करता है और काय उसको फिर से घायल कर देता है। इसके बाद काय को एक बहुत तेज आवाज आती है। तभी काय अपनी और ओरलैंडर की बॉडी को पत्थरों के बीच में देख लेता है। फिर वो ओरलैंडर की बॉडी को मारता है, जिससे वो क्रिएचर भी मर जाता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को नहीं मार पाता। फिर वो वहाँ उसके नकली पैर को देख लेता है और उसको पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसी में रखी हुई एक मशीन से आ रही है और उसके अंदर देखने पर उसे एक ग्रेनेड मिलता है और इससे वो समझ लेता है कि हैच सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। फिर उसे आसमान में काफी सारे एस्केप पॉड्स क्रश होते हुए नजर आते हैं। ये वही एस्केप पॉड्स हैं जो 3 साल पहले उसको छोड़कर चले गए थे। फिर उसे आसमान में एक स्पेसशिप भी दिखाई देती है और तब काय तुरंत अपने शटल में जाकर हैच को डाटा ट्रांसफर करने लगता है और इससे वो स्पेसशिप वहीं लैंड हो जाती है। फिर उस स्पेसशिप से 2 लोग बाहर निकलते हैं और उसके शटल के पास आते हैं और उनमें से एक हैच होता है। हैच काय को मारकर उसको बेहोश कर देता है। फिर कुछ समय के बाद जागते ही वो देखता है कि उसे जंजीर से बांधा गया है। फिर हैच उसे अपना हाथ दिखाने को कहता है और उसे स्पेसशिप की सारी जानकारी देने को कहता है। पहले तो काय उसको मना करता है, लेकिन फिर हैच की धमकी देने से वो उसे सारी जानकारी बता भी देता है। ये सब जानकारी उसके कंप्यूटर में होती है जो शटल के बाहर है। फिर हैच शटल के बाहर जाकर उस कंप्यूटर में देखता है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती और इसलिए वो ग्रेनेड को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन काय ने पहले ही उस ग्रेनेड को कंप्यूटर के साथ लगा दिया था और वहीं वो ग्रेनेड ब्लास्ट होता है। यहाँ हैच का एक आदमी टैरन को मारने की कोशिश करता है और इससे काय को बहुत गुस्सा आता है और वो उस क्रिएचर में बदलकर उस आदमी को ही मार डालता है। फिर गुस्से में वो रीफ पर भी हमला करता है और इससे रीफ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर टैरन के शांत करने के बाद उसका गुस्सा चला जाता है। वहाँ हैच आता है जो ग्रेनेड के ब्लास्ट होने से जख्मी हो गया है और वो काय को शूट करने लगता है, लेकिन फाइनली काय अपने टेंटिकल से उसको मार डालता है। फिर काय रीफ और टैरन के साथ हैच के शिप में वहाँ से निकल जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों जाने से पहले एक ऐसी मूवी सजेस्ट करूंगा
जिसमें एक आदमी मून पर ही रह जाता है। वो सोचता है कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है और फिर कैसे वो सरवाइव करता है। आप इस मूवी को जरूर देखिए जिसका नाम है मून मैन। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।